Now let's begin with question number 9. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है. Here saying verify x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square. Okay. Suppose that this is obvious. Suppose no already ये हमारा LHS है and this one is RHS. Okay. हमें प्रूव करनी है that LHS is equal to RHS. LHS RHS के बराबर है. This we have to prove. Okay. तो स्टार्ट करते हैं. x cube first one solution of first x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square. This is LHS and this is RHS. सबसे पहले हम RHS को रिटर्न करते हैं. RHS को सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या RHS LHS के इक्वल है. ओके, सो हियर वी विल डू दिस इज RHS. ये हमारा RHS है. सो RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू x plus y into x square minus xy plus y square. Getting it? आ रहा है? ये RHS है. हम RHS को सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या ये LHS के बराबर आता है. दिस इज LHS. दिस इज LHS. ओके, ये LHS है. LHS and this one is RHS. Got it? Now सबसे पहले x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x से ये सारे पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे. मींस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाले वो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस वाई से. सिमिलरली उसी तरह से प्लस वाई को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 एक्स वाई स्क्वायर. नो प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 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 वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब और को हम ऐड कर देते हैं. नो अब हम देखेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई. ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में दिस विल गो, ये क्रॉस हो जाएंगे. एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस में है माइनस प्लस क्रॉस. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ओके, दिस मीन्स LHS RHS इज इक्वल टू LHS. हमने देखा कि RHS LHS के बराबर आ गया. सो वी विल डू हियर सिंस LHS इज इक्वल टू RHS. LHS हमारा RHS के इक्वल है, हेंस वेरीफाई. इसलिए क्या हो गया, वेरीफाइड. अंडरस्टूड? क्लियर है टिल हियर? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पार्ट. Now here same way this is second one. This is LHS. ये LHS है और ये क्या है, RHS. LHS RHS. सबसे पहले हम RHS करेंगे राइट हैंड साइड. RHS क्या है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. गेटिंग इट? सेम एज इट इज हम RHS को नोट डाउन करेंगे. राइट हैंड साइड को नोट डाउन करेंगे. अब हम उसी तरह से सिमिलरली द सेम वे मल्टीप्लाई करेंगे. x से मल्टीप्लाई करेंगे इस होल ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली अब माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर. व्हाट विल कम, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर here माइनस वाई एक्स स्क्वायर या एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर
माइनस 1 इससे एक्स स्क्वायर माइनस वाई। नाउ प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, प्लस माइनस क्रॉस्ड। नाउ प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर क्रॉस्ड। व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यू सॉरी वाई इंटू वाई स्क्वायर, व्हाट विल बी, वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यू आएगा। ओके, सो एक्स क्यू सॉरी दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज लेफ्ट। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हमारा आता है आंसर, एंड दिस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एलएचएस। हमने देखा आरएचएस सोल्व करने के बाद एलएचएस के बराबर आता है। ओके, सो वी कैन राइट ऑन हियर सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस के बराबर है, हेंस वेरीफाइड, ये क्या हो गया, वेरीफाइड, सत्यापित हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। आया समझ में, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हियर सेज फैक्टराइज, सिंपली हमें फैक्टराइजेशन करनी है। ओके, 27y³ + 125z³, 27y³ + 125z³, यू कैन अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये 27 सॉल्यूशन हम फर्स्ट करेंगे। ओके, 27y³ + 125z³, ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है? यू नो दैट x³ + y³ इज इक्वल टू व्हाट, x + y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। सिमिलरली x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। जस्ट रिमेंबर दिस वन। ओके, इसी पे बेस्ट है 27y³ 27 किसका क्यूब है, देन 27 इज द क्यूब ऑफ 3y का क्यूब 27y³ प्लस 125 इज द क्यूब ऑफ 5z का क्यूब। ओके, 125z³। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस इज x एंड दिस इज y, सो वी विल डू हियर x³ + y³ इज इक्वल टू x + y, सो 3y + 5z करेंगे। नाउ x² माइनस xy, x² माइनस xy, व्हाट इज x², देन दैट इज x² क्या है हमारा, देन दैट इज 3y हमारा x है, सो x² माइनस xy, व्हाट इज x, 3y एंड व्हाट इज y, 5z प्लस y², व्हाट इज y², 5z²। Now just look here, 3y + 5z, you can also write on here 3y + 5z into 3 3s are 9, 9y² 5 3s are 15, 15yz plus 5 5s are 25z²। This is the answer, ये हमारा आंसर, this is the answer of the first part, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। I hope you understood it. Now let's see the second part. हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। What does it says, क्या कहता है? सेम वे उसी तरह से है। सेकेंड दिस वन 64m³ माइनस 343m³। सबसे पहले हम देखेंगे 64m³ कौन से नंबर का क्यूब है, देन 64m³ इज द क्यूब ऑफ 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, ये 4m का क्यूब है 64, 4m³ माइनस 343 किसका क्यूब है, एंड इफ यू डोंट नो, अगर समझ में नहीं आए तो 343 को फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज करने के बाद देखेंगे 7 टाइम्स 3 टाइम्स 7 आते हैं, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, सो वी विल राइट ऑन हियर 7m³। ओके, नाउ x³ माइनस y³, x³ माइनस y³ इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन इट, ये x है और ये y है,
So x minus y, 4m minus 7n, 4m minus 7n, 4m minus 7n into x square. What is x? 4m. 4m का स्क्वायर प्लस xy, 4m into 4n प्लस y स्क्वायर. व्हाट इज y? 7. 7n का स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? सेम नेक्स्ट स्टेप, 4m माइनस 7n इसी तरह से करेंगे. अब नौ 4m का स्क्वायर करेंगे. 4 4 जा 16, 16m स्क्वायर प्लस 4 4 जा 4 7 जा, x y है ना, x इज 7, x क्या है? 7, 7n. सो 4 7 जा 28, 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49n स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. ये सेकेंड पार्ट का आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट. आया समझ में? सिंपली हम इस आइडेंटिटी पे, इस फॉर्मूले पे हम इसे सोल्व करेंगे. मीन्स उस पर पुट अप करने हैं हमें सिंपली. सो इट इज so easy, you can do it. Now let's see the next.